दोस्तों एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, लेकिन सिलेबस को लेकर के डाउट है कि कोई टॉपिक ऐड तो नहीं हुआ या फिर कोई टॉपिक डिलीट तो नहीं हुआ है, या फिर सिलेबस को कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। उन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके टोटल 3 पोर्शन है, जिसमें एक आपका रीडर पोर्शन हो जाएगा, दूसरा आपके पोर्शन हो जाएगा ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है, और तीसरा वाला आपके पोर्शन हो जाएगा कॉम्पोजिशन वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके 3 पोर्शन होने वाले, रीडर, ग्रामर और कॉम्पोजिशन के। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन रीडर वाले पोर्शन की। तो रीडर वाले पोर्शन में आपके टोटल 2 किताबें दी हुई है, 2 बुक्स दी हुई है, जिसमें जो फर्स्ट वाली बुक है उसका नाम फ्लेमिंगो है और सेकंड वाली जो बुक है उसका नाम विस्ताज है। फ्लेमिंगो में भी फिर से आपके 2 पोर्शन दिए हुए हैं, जिसमें एक प्रोज है, ठीक है, और एक यहाँ पे पोइट्री होने वाला है। ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको 2 पोर्शन मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करें प्रोज सेक्शन की, तो प्रोज सेक्शन में आपको टोटल 8 चैप्टर मिल जाएंगे। 8 में फर्स्ट जो चैप्टर होने वाला है उसका नाम है द लास्ट लेसन। सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें आपके 2 स्टोरीज है, एक साहिब आलम की है और एक मुकेश की स्टोरी है। उसके बाद बात करें डीप वाटर की, तो डीप वाटर में वो एक पानी में, ठीक है, डूब जाएगा और उसके बाद में वो, ठीक है, एक झील होगी उसको पार करेगा, यानी कुल मिला करके वाटर के ऊपर कौन करेगा, तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है रेड ट्रिप, उसके बाद में इंडिगो है, उसके बाद में पोइट एंड पेनकेक्स है, फिर इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेज है। तो ये टोटल 8 पार्ट यहाँ पे फर्स्ट वाली बुक में प्रोज सेक्शन में हो जाएंगे। दोस्तों बात करें पोइट्री की, तो पोइट्री में आपको टोटल 5 पोइम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें फर्स्ट पोइम जिसका नाम है माई मदर एट 66, नेक्स्ट है आपके कीपिंग क्वाइट, उसके बाद आपके थिंग ऑफ ब्यूटी और रोड साइड स्टैंड, और लास्ट में हो जाएगी आपके आंट जेनिफर्स टाइगर। ये टोटल 5 पोइम्स हैं दोस्तों। ये जो पोइम्स है इनका जो वेटेज है वो भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो एकदम सीधे सीधे किए जाते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। यानी आप इसके अगर एक्सप्लेनेशन को याद कर लेते हैं इन पोइट्री वाले सेक्शन को, तो आपके जो बाकी के जो क्वेश्चंस वगैरह है उनके आंसर वगैरह आप डायरेक्ट इन एक्सप्लेनेशन के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। तो ये जो 5 पोइम्स है छोटी है साइज में, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि यहाँ से आपको, ठीक है, नंबर है गेन करने का जो चांस है वो ज़्यादा मिलेगा। बात करें दोस्तों सेकंड बुक की, तो सेकंड बुक में विस्टा की बात करें, तो विस्टा में आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएंगे 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में से फर्स्ट वाला चैप्टर थर्ड लेवल होगा, उसके बाद टाइगर किंग है, नेक्स्ट है जर्नी टू द एंड ऑफ द किंग, उसके बाद द एनिमी, उसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट, और उसके बाद में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें आपके 2 स्टोरी होने वाली है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ये 2 स्टोरी होने वाली है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के आपके जो दोनों बुक्स है, जिसमें आपके प्रोज और पोइट्री सेक्शन को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है या फिर अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें, तो आपको मैं कुछ 2-3 चैप्टर बता देता हूँ, जिनको आप ढंग से थोड़ा सा पढ़ के चल जाना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें एक जो चैप्टर है फर्स्ट वाले बुक में, इंडिगो नाम का, ठीक है। यहाँ पे चंपारण का मूवमेंट वगैरह है, जिसमें गांधी जी ने कुछ रोल प्ले किया था, कुछ क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद में है यहाँ पे फर्स्ट वाला चैप्टर जो है लास्ट लेसन, ठीक है। इसमें क्या है, एक जो फ्रेंच नाम का लड़का होता है, ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता है, उसके बाद में एम एमएल वगैरह है, ठीक है, उनको कुछ समझाते हैं, या फिर उनका जो लास्ट डे होता है उस पर वो एक स्पीच वगैरह देते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया। फिर उसके बाद में है डीप वाटर। डीप वाटर में, ठीक है, एक वो अभी मैंने रिसेंटली बताया था कि ऑथर है, इसमें डूब जाता है पानी के अंदर, ठीक है, जो एक स्विमिंग पूल का पानी होता है। उसके बाद में फिर वो उस पानी के ऊपर कौन करता है। तो यहाँ पे एक ये कुल मिलाकर के मोटिवेटिंग स्टोरी है, मोटिवेशन वाली स्टोरी है, तो इसको यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल यहाँ पे ये 3 चैप्टर हैं, इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ना। लास्ट वाला जो चैप्टर है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो अपने एडल्टहुड को बताते हैं कि अपन इस वाली एज में क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, या फिर हमारी जो थिंकिंग है वो क्या होती है। तो अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है जो एडल्टहुड की, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। बात करें दोस्तों पोइट्री की, तो पोइट्री में यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट की सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्री है। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसको जरूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद माई मदर एट 66 तो है ही है, जो, ठीक है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है, अच्छी पोइट्री है। यहाँ पे आपको इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दे के चल जाना। अगली बुक की बात करें, तो अगले बुक में अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ, तो यहाँ पे द एनिमी वाला द एनिमी वाले में यहाँ पे सदाओ के बारे में एक स्टोरी है, ठीक है। अब सदाओ एक डॉक्टर है, डॉक्टर है जापान का, और यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका से, या एक अमेरिकन पर्सन होता है, एक नेवी का पर्सन होता है, वो बह करके या समुद्र के जरिए उसके घर के सामने आ जाता है। फिर
उसको वो इलाज करता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन भी होते हैं उसके वाइफ के और जो सर्वेंट वगैरह होते हैं, तो उनके बावजूद भी उसका ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि भाई जो डॉक्टर है वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, ठीक है, देश सेवा भी कर रहा है, लेकिन देश सेवा के साथ साथ वो अपना कर्तव्य भी निभाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब दोस्तों बात करें अपन यहाँ पे आपके अगले पोर्शन की, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सेक्शन ए को देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आपके होने वाला है रीडिंग स्किल, जो 22 मार्क्स का होने वाला है। 22 मार्क्स का मेजर पार्ट है यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना, ये मेजर रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। जिसमें आपको टोटल 2 पैसेज मिल जाएंगे, जिसमें एक 12 नंबर का होगा, एक 10 नंबर का होगा, टोटल 22 नंबर हो जाएंगे, टोटल 22 मार्क्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है इस पोर्शन का। एक अनसीन पैसेज है, एक फिर से अनसीन पैसेज है, यानी दोनों ही अनसीन पैसेज है। टोटल जो लिमिट हो सकती है वो 700 टू 750 तक लिमिट जा सकती है, इनके वर्ड लिमिट। और इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, या फिर आपको, ठीक है, ऐसे इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस वाले, या फिर आपको वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनको लेकर के आपको थोड़ा सा ऐसे सीरियस हो जाना है। सीरियस इन द सेंस मतलब कि जो वोकेब वाला जो पोर्शन है इसमें नंबर कटते हैं मोस्टली बच्चों के। मैंने देखा है कि जो वोकेब वाला जो पोर्शन होता है इसमें जो बच्चे हैं वो, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती करके बैठ जाते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो इस वोकेब वाले पोर्शन को आपके जो चैप्टर पे आपको वोकेब वगैरह सर के द्वारा करवाई जाती है, ठीक है, तो उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। प्लस अगर आपके पास में कोई गाइड वगैरह है तो उनको भी आप कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उसमें जो पैसेज वगैरह दिए हुए रहते हैं, अनसीन पैसेज वगैरह, तो उसमें जो वोकेब वाले पोर्शन है उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें इसमें ज़्यादा ऐसे दिमाग वाली नहीं है कि मतलब चैप्टर की क्वेश्चन आंसर आ गया आप उसको कर नहीं पाओगे, हाँ एकदम इजीली कर पाओगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। बात करें नेक्स्ट पोर्शन की, सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको फिर से 18 नंबर का पोर्शन मिलने वाला है। अब 18 नंबर में आपको 18 मार्क्स में आपको टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहला नोटिस होगा, उसके बाद में फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई की बात हो सकती है, उसके बाद में लेटर, ठीक है, लेटर में आपको जॉब एप्लीकेशन, उसके बाद में लेटर टू एडिटर यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑफिशियल लेटर वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल और रिपोर्ट में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको 120 यानी 150 से लेकर के 120 तक आपको क्वेश्चन करके आना है, आंसर करके आना है, और आपको इसके टोटल 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो अब बात करें एक बार नोटिस की, तो नोटिस आपको 50 वर्ड में लिखना है, ठीक है। आपको 2 नोटिस दिए हुए रहेंगे, 2 में से एक करना है, जिसमें आपको फॉर्मेट का एक मिल जाएगा, कंटेंट के 2, एक्यूरेसी के आपको, जिसमें स्पेलिंग और ग्रामर दोनों की बात हो रही है, आपको 1 नंबर वहाँ मिल जाएगा, यानी टोटल आपको 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इन्विटेशन की, तो इन्विटेशन आपके 4 नंबर का होने वाला है, 4 मार्क्स का होने वाला है। जैसे फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट के 2 है, और फिर से यहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स की यहाँ पे बात हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पे फिर से 4 नंबर ये ऐसे आपके बन जाएंगे। अब बात करें अपन यहाँ पे लेटर की, तो लेटर में देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि जॉब एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, और उसके बाद में दूसरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लेटर टू एडिटर। तो इनको आप थोड़ा सा विशेषली पढ़ के जाना, और बिजनेस लेटर वगैरह को थोड़ा सा एकदम ऊपर से पढ़ के चल जाना, ऐसा नहीं कि उनका फॉर्मेट ही नहीं बताओ आपको, ठीक है, बाद में दिक्कतें हो सकती है। अगली बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल मैंने बता दिया, 120 से लेकर के 150 तक आपको वर्ड्स लिमिट रखनी है, और आपको इसमें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें आइडिया का 1, फॉर्मेट का 1, कंटेंट के 2, और स्पेलिंग और ग्रामर एक्यूरेसी के आपको फिर से 1 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका ये पोर्शन था, कौन सा वाला, क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला। अब दोस्तों एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है या सप्लीमेंट्री जो रीडर बुक है, उसमें जो 40 नंबर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस प्रकार आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 40 नंबर है, यानी जो 40 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको, ठीक है, नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक बार के लिए इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर दिया, इसका थोड़ा मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो 7 नंबर पे जो पॉइंट दिया हुआ, 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरफेरेंस एंड एप्रिसिएशन। कुल मिलाकर के बता दूं, एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, जिसको आपको एक्सप्लेनेशन करना है, और वो 6 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है।
उसके बाद बात करें पॉइंट नंबर एंड की, यहाँ पे जो 8 नंबर पॉइंट है इसमें आपको प्रोज का एक एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे होने वाला है, उसको भी आपको एसेस वगैरह करना है, कॉम्प्रिहेंशन बेस होगा, इंटरप्रिटेशन वगैरह कर सकते हो, जिसमें आपको टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर से यहाँ पे प्रोज का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जो आपको 6 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेंशन भी किया हुआ, आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू असेस कॉम्प्रिहेंशन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इंटरफेरेंस एंड एवोल्यूशन। तो यहाँ पे फिर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो 6 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं बताई गई है, वर्ड लिमिट मेरे ख्याल से 100 आपको 50 तक रखनी है लिमिट इसकी, ठीक है। इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, यानी 1.5 पेज आप करके मोस्टली आ जाना। 10th नंबर टॉपिक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें प्रोज पोइट्री और फ्लेमिंगो की बात हो रही है, जो आपको 40 से लेकर के 50 वर्ड ईच आपको आंसर करना है। और आपको यहाँ पे टोटल देख लो, यहाँ पे कितने मार्क्स के मिल जाएंगे, 10 मार्क्स के मिल जाएंगे, यानी टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, और आपको टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स के यहाँ पे आंसर राइटिंग करके आने। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको फिर से यहाँ पे 40 to 50 वर्ड में आंसर और करके आना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे और मिलने वाले हैं। अब ये प्रोज विस्टा के हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर विस्टा के, यहाँ पे देखो बात की गई थी ये आने वाले फ्लेमिंगो बुक से। अब ये जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको प्रोज से मिलेंगे, ठीक है ना, वो जो विस्टा वाली जो प्रोज है उससे मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो दोनों 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 4 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद में फ्लेमिंगो से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा प्रोज वाले पोएट्री वाले बुक से, 150 वर्ड में आपको आंसर करना है, ठीक है। इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये एनालिटिकल बेस हो सकता है, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा असेसमेंट या थीम बेस भी आप इस क्वेश्चन को मान सकते हो। और आपको इसमें 1.5 पेज जरूर भर करके आना है, ठीक है, यानी इसको इतना कवर करके जरूर आना। बात करें अब 13 पे क्या है, 13 पे आपको जो सेकंड वाली जो बुक है उसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जो वर्ड लिमिट होगा वो 120 से लेकर के 150 तक होने वाला है। और ये भी एक कुल मिला करके बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस या फिर आपको एनालिटिकल या फिर एवोल्यूटिव रेस्पॉन्स के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिला करके आपको यहाँ पे 40 मार्क्स के जो सीधे सीधे जो क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे वो एकदम इजी मेथड में किए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा हैवी है या इतना ज़्यादा हार्ड है। हाँ, उनको भी पता है कि आप 12th के बच्चे हो, ठीक है। 12th का बच्चा एक कितना प्रेशर झेल सकता